आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है तो उसे कैसे समझना चाहिए कि अब अध्यात्म उसे बुला रहा है। कुछ ऐसे संकेत हम सभी को मिलते हैं, लेकिन जिनकी यात्रा शुरू नहीं होने वाली होती है वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता, माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं या इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जिनकी यात्रा शुरू होने का समय आ गया, वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो वो ठहर जाते हैं उस मैसेज के ऊपर, उन संकेतों के ऊपर, उन सपनों के ऊपर जो उन्हें किसी न किसी जरिए उन तक पहुंचाया जा रहा है, उन्हें दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अब समय आ गया है कुछ अलग सोचने का, किसी और रास्ते पर चलने का। तो आज जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन से संकेत है जो एक इंसान को मिले तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है और ये पाथ उसे बुला रहा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति जीवन के हर मुकाम पर वो अच्छा कुछ कर चुका होगा, मतलब उसे जीवन में बहुत कुछ मिल चुका होगा, जीवन की सारी सुख सुविधाएं, जो इच्छाएं होती है, काफ़ी कुछ उसने उस लाइफ को जी लिया होता है। उसे जो लगता था कुछ महीनों सालों पहले कि ये सब जब मिल जाएगा तो ज़िंदगी मस्त गुजरेगी, कंप्लीट हो जाऊंगा, चैन से जीऊँगा, चैन से रहूँगा, वो बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी अचानक किसी क्षण में उसे लगता है कि क्या इसके लिए ही मेरी ज़िंदगी थी, इतनी भागदौड़ थी। उसके मन में ये सवाल आने लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या पर्पस है, मैं क्या सिर्फ कमाने खाने के लिए आया हूँ, क्या मैं घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए आया हूँ, या इसके अलावा भी मुझे कुछ करना है। उसकी सोल, ये कॉलिंग, सोल की कॉलिंग होती है, उसकी सोल, उसकी आत्मा उसको ये कहना शुरू करती है और वो उसे सुनना शुरू कर देता है जब उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली होती है। उसे इस बात की चिंतन करता है, इस बात पे चिंतन होने लगती है कि मैंने सब कुछ तो पा लिया जीवन में, अब अंत समय आ गया। अंत समय का मतलब ये नहीं कि मृत्यु के करीब ही होगा, यानी 60, 70, 80 साल का हो गया। ये अवेकनिंग आपकी कभी भी हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग किसी का 20 साल में भी आता है, किसी का 60 साल में आता है, किसी के 30 में, तो किसी के 40 में। टाइम लिमिट डिवाइन के हाथों में है। तो उसे ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद क्या जीवन ख़त्म, मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ, मुझे ऐसा कुछ करके जाना चाहिए जो मेरे बाद भी लोगों को कुछ काम आए, कुछ भला करे। नाम हो ऐसा नहीं, लोगों को रास्ता दिखाए, कुछ तो उनके लिए करके जाओ, इस तरह की भावना उसके अंदर आने लगती है। जीवन में बहुत कुछ पा लेने के बाद, अचीव करने के बाद भी उसके मन में ये खालीपन, एक इनकम्प्लीट होने की फीलिंग उसे होने लगती है, होती रहती है। उसे लगता है पैसा, पावर, अच्छी लाइफ, अच्छे इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाले उसके लोग होते हैं उसकी लाइफ में, फिर भी वो कंप्लीटनेस उसको फील नहीं होती है, अकेलापन फील करता है अंदर से। ये अकेलापन ऐसा नहीं होता है जो लोग नॉर्मल लोग फील करते हैं कि अकेले हो गए तो बोरियत हो रही है, किसी की याद आ रही, किसी की कंपनी चाहिए, या कहीं घूमने निकल जाए, ऐसी वाली अकेलापन, बोरियत नहीं होती उनको। उनके अंदर एक अजीब सी खालीपन होता है। जो इसको फील करता है, जिसने इसे फील किया है, वही इस मेरे सेंटेंस को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ भाड़ से दूर रहकर अकेला रहना पसंद करने लगता है। ऐसा व्यक्ति पहले हो सकता है दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, या खुद ही एंजॉय करने वाला हो, कंपनी में लोगों को कंपनी देने वाला, लोगों की कंपनी को एंजॉय करने वाला हो, लाइफ को जिंदा दिली से जीने वाला हो, पार्टी, घूमना फिरना सब उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा हो। अचानक से उसके जीवन में उसे एकांत अच्छा लगने लगता है, उसे लगता है नहीं, मुझे अकेला रहना है, और इस अकेलेपन में वो एक आनंद प्राप्त करता है, एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन फील होता है उसे। जो अकेलापन उसे पहले डरा देता था, सोच के भी घबरा जाता था कि मैं अकेले कैसे रह सकता हूँ, या कहीं जाना है तो अकेले कैसे जाऊँगा, अब वही अकेलापन उसे वरदान जैसा लगता है। उसे लगता है कि वो कितना सुकून में है, खुद के बारे में चिंतन करने लगता है। वो खुद को इन सारे रिश्तों से जो दूर कर लेता है, धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देता है, जो उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन रिश्तों के बिना उसको अपना कोई वजूद ही नज़र नहीं आता था। मतलब अगर कहीं घूमने फिरने जाना है, कुछ पार्टी करना है, तो दोस्तों के बिना कैसी लाइफ,
परिवार के लोग ना हो तो कैसी लाइफ, मतलब सोच के घबरा जाता था। अब उन रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, उनके साथ वो सुकून नहीं मिलता है, उसमें वो कुछ कहते हैं ना, एक वैराग्य जैसा फील होने लगता है उनको कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे काम के नहीं, ये मेरा पाथ नहीं है। तो उनके साथ समय बिताना कम करता है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने से बचने लगता है। हो सकता है पहले उसे शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता हो, सोशल मीडिया पे कुछ लिया, कुछ अचीव किया, कुछ नहीं भी किया तो ऐसे भी बहुत कुछ शो करते रहना लोगों के सामने कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा किया या मैं करंट लाइफ में ऐसा कर रहा हूँ। मतलब एक दिखावे की इच्छा कि मैंने कुछ खरीदा तो लोग जाने, तारीफ़ करें। उन सब चीज़ों से उसका मन विरक्त होने लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि इसका कुछ मतलब नहीं है, बेफिजूल की चीज़ें, वो चीज़ें उसे खुशी नहीं देती है। और ये डिप्रेशन वाली सिचुएशन नहीं होती है, वो अलग अलग होता है। ये हर स्टेप उसे एक सुकून की तरफ ले जा रहा है, एक ऐसे आनंद की तरफ ले जा रहा है कि वो सोचता है कि मैं खुद के साथ इतना खुश रह सकता हूँ, खुद के साथ इतना कंप्लीट फील कर सकता हूँ। मैंने पूरा जीवन कितना सारा समय व्यर्थ कर दिया दूसरों के पीछे भागते भागते। हो सकता है ऐसा व्यक्ति पहले लॉजिक माइंड से चलता हो, दुनिया जैसी है वैसे ही उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, टिट फॉर टैट, या इस दुनिया में रहना है तो थोड़ा सख्त बन के रहना पड़ेगा, इस तरह की थॉट उसकी होगी। लेकिन उसके अंदर कुछ पिघलने लगता है। जब आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है तो उसे एक एक चीज़ वो महसूस करने लगता है। सब शुरुआत कहाँ से होती है, पेड़ पौधे के पास वो बैठने लगता है, उन चीज़ों को एक एक पत्तों को देखने लगता है, वो उसके मूवमेंट को चेक, मतलब उसकी नज़र जाने लगती है, उसकी सोच वहाँ ठहरने लगती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चींटियाँ होती है, अचानक ही उसका ध्यान उस पर जाता है और एक टक कई मिनटों तक काफ़ी समय तक वो उस चीज़ को देखता रहता है, उसकी एक एक एक्टिविटी को महसूस करता है, चाहे पक्षी हो, कोई जानवर हो। और वो सोचता है कि मतलब इनकी भी ज़िंदगी है और उनके लिए करुणा, दया, प्रेम सब उसके मन में उत्पन्न होने लगता है। पहले वो इसी दुनिया में था, लेकिन कभी गौर से चांद को नहीं देखा होगा, कभी सूर्य की रोशनी की तरफ उसका ध्यान नहीं गया होगा। देखा भी होगा तो एक नॉर्मल रूटीन की तरह दिन का उजाला हो गया। लेकिन उस सूर्य की रोशनी को, किरणों को देखना, चांद तारों को देखना, प्रकृति की उस सब सुंदरता को देखना जहाँ पर उसका मन ठहर जा रहा है, अब वो उन चीज़ों में रमने लगा है, उसका ध्यान आकर्षित होने लगा है। हर एक एक छोटी प्रकृति की हर छोटी छोटी चीज़ों पर उसका ध्यान जाने लगा है और उसके अंदर एक अलग सी शांति महसूस करने लगा, खुशी महसूस करने लगता है। खुद को उन सारे लोगों से डिस्कनेक्ट कर लेता है जो निगेटिविटी फैलाते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे टॉपिक पर डिबेट होते रहते हैं जो आपके माइंड को नेगेटिव करते हैं, सिचुएशन को, आपके इन्वायरमेंट को नेगेटिव ही करते हैं, जहाँ कोई हल नहीं होता, सिर्फ वाद और विवाद होता है। तो ऐसी जगहों से ऐसा इंसान खुद को डिस्कनेक्ट करने लगता है। बिना किसी के सलाह के उसके मन में स्वतः इच्छा जागती है कि उसे मंत्र जप करना चाहिए, ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, श्वासों पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उसका ध्यान खुद स्वतः ही उसके ऊपर जाने लगता है और उसकी रुचि बढ़ने लगती है। हो सकता है अब तक इन सब बातों से वो चिढ़ता हो, उसे पसंद नहीं हो, वो ऐसी बातें करना नहीं चाहता हो, ऐसे लोगों के पास बैठना भी पसंद नहीं हो, सुनना भी पसंद नहीं जो ऐसी बातें करते हो। लेकिन अब उसका मन स्वतः ही, अपने आप ही इन चीज़ों में मतलब रुचि लेने लगता है, ऐसी विषयों में मतलब और जानकारी लेने की कोशिश करने लगता है। जिस तरह के खान पान की आदत थी, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा साइन एक ये भी होता है, स्पिरिचुअल जर्नी जब भी शुरू होती है तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ऐसे लोगों की नींद रात में अचानक किसी फिक्स टाइम पे खुलना शुरू होती है। कोई भी टाइम हो सकता है या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बीच में बार बार आपकी नींद खुलती है और आप परेशान हो जाते हैं, नींद क्यों नहीं आ रही है। आप कितना भी कोशिश करते हैं आपको नींद नहीं आती है, लेकिन आप उस समय ना नींद आती है और ना ही आपको डर लगता है। डर भी नहीं लगेगा क्योंकि अचानक रात को अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में रोज़ रोज़ नींद खुल रही है तो एक डर लगना चाहिए, वो डर भी नहीं लगता है। एक अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है जैसे कुछ फील होता है, जैसे कुछ सोल कॉलिंग है, कुछ तो भी ला रहा है, कोई तो जगा रहा है, कुछ तो है जो मुझे इस समय जगा के कुछ करवाना चाहता है, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इन चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहता है और आप उस टाइम पे उठने भी लगेंगे, बैठने भी लगेंगे और दिन भर खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे, चाहे आप रात को कितनी भी लेट सोए। हो सकता है रात के 12 बजे सोए, 1 बजे से है, लेकिन अगर आपका टाइम नींद 2 बजे या 3 बजे पर्टिकुलर टाइम पर खुल रहा है तो आप उठेंगे
1-2 घंटे के बाद ही उठेंगे और पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोग जिनकी यात्रा शुरू हो रही है वो ज़रूर महसूस करते होंगे। प्रकृति आपको साइन देना शुरू करती है समझाने के लिए। आपको कोई ना कोई एंजल नंबर जो हमेशा दिखते होंगे, लेकिन अब आपका ध्यान ऐसे नंबर पे जाता होगा, मोबाइल में, घड़ी में, गाड़ियों के नंबर में आपको एक रिपीटेड पैटर्न नंबर बार बार दिखते हैं, बार बार दिखते हैं। पहले भी दिखते होंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता होगा, लेकिन अब आपका ध्यान जाएगा, बार बार नोटिस करेंगे और आपकी आत्मा कहेगी कि ये कुछ कहना चाहता है, बार बार ये नंबर क्यों दिख रहा है मुझे। इस तरह की सोच, थॉट आपके अंदर आने लगेगी और खुद को आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अंदर की दुनिया में अपने आप में लीन होना शुरू कर देते हैं। यहाँ से होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत। तो कमेंट में बताइए आपको कौन कौन से लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं और आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हैं। अगले वीडियो में और डिटेल में बात करूँगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।